बलूचिस्तान के इस तबके को जिसको ठेकेदारान कहते हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हम यहाँ मौजूद हैं। बलूचिस्तान एक गरीब सूबा है जो तरक्की पजीर है। सबसे पहले हम ठेकेदारान आप साफ़ी हज़रात के इंतहाई मशकूर हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि आपके इल्म में है कि मौजूदा महंगाई ने जहां पूरे पाकिस्तान के तमाम ठेकेदारों और बिलखसूस बलूचिस्तान के ठेकेदारों को मुआशी कत्ल पर मजबूर कर दिया है। बलूचिस्तान जो कि पसमानदा सूबा है, जहां पर तामीराती कामों के लिए मटीरियल दूसरे सूबों से लाया जाता है, जिनकी बलूचिस्तान में कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है। हमारे सारे तरक्याती काम CSR 2018 के कंपोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स पर के मुताबिक तरतीब दिए जाते हैं, जो कि 3 साल पुराना है और मौजूदा महंगाई के बिल्कुल बरक्स है। बाकी तीनों सूबों में हर 6 माह बाद CSR यानी कंपोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स की रिवीजन होती है, यानी उसको दोबारा देखा जाता है और मार्केट रेट के मुताबिक बनाया जाता है। मगर बदकिस्मती से हमारे सूबे में वही 2018 का शेड्यूल नाफिजुल अमल है और इसी 2018 के शेड्यूल पर हम तमाम ठेकेदार आज तक काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक औसतन महंगाई हमारे मुल्क में 75% बढ़ चुकी है, जिसकी तफसील दर्ज झैल है। स्टील 90,000 रुपये CSR 2018 अगर आप देख लें टेबल में मेंशनड है। 2018 के शेड्यूल स्टैटिकल बुलेटिन के मुताबिक स्टील 90,000 रुपये से बढ़कर 2,05,000 रुपये दिसंबर 2021 के हमने रेट्स लिए हैं, जो कि 125.22% बनते हैं। सीमेंट 570 से बढ़कर 800 रुपये पर बैग हो गया है, जो कि 40.35% बढ़ चुकी है। बिटुमेन 76,050 रुपये से बढ़कर 1,52,800 रुपये यानी 100.92% बढ़ चुका है, यानी आप कह सकते हैं 101% बढ़ चुकी है। डीजल 64 रुपये से लीटर जाके 143 रुपीज़ 143 रुपये का हो चुका है, यानी 140% इसमें इंक्रीज़ आई है, महंगा हुआ है। इसी तरह अनस्किल्ड लेबर 700 रुपये पर डे से बढ़कर 1,096.96 पर डे के हिसाब से बढ़ चुका है, यानी 56.71%। इसी तरह स्किल लेबर है 1,200 रुपये से बढ़कर 1,898.24 रुपये पर डे, ये 58.19% बढ़ चुकी है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम ठेकेदारान बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान से हमदर्दाना अपील करते हैं और पुरज़ोर अपील करते हैं कि दीगर तीनों सूबों की तरह हमें भी नए और पुराने जारी कामों पर मौजूदा मार्केट रेट के मुताबिक एस्केलेशन यानी महंगाई दिया जाए। नंबर 2, बलूचिस्तान में गुज़श्ता 4 माह से फ़ंड्स की रिलीज़ पर आयत पाबंदी को फ़ौरन हटाया जाए। फ़ंड न होने की वजह से तमाम जारी काम बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ठेकेदारों को मज़ीद नुकसान हो रहा है। नंबर 3, BRA BST या BRA 6% की जो कि ठेकेदारान से इनके बिल से काटा, यानी उनके बिलों से जो वर्कडन है उसे काटा जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। BRA 6% को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और बाकी सूबों की तरह इसको भी PC1 में शामिल किया जाए या PC1 का हिस्सा करार दिया जाए। नंबर 4, CSR 2018 यानी कंपोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स 2018 में ठेकेदारों के लिए 15% प्रॉफिट रखा गया है इंजीनियर्स एस्टिमेशन के मुताबिक, जबकि इनकम टैक्स हमसे 7% और BRA की मद में 6% यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे काटा जाता है हमसे, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अगर ठेकेदारों के ये मुतालबात जो कि जायज़ मुतालबात हैं फौरी तौर पर न माने गए, तो हम ठेकेदारान तमाम जारी कामों को बंद करने पर मजबूर होंगे और हम बवजह मजबूरी ऐसा करने पे
आ जाएंगे, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के शोबे से वाबस्ता तमाम लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा। ये तमाम लोग सिर्फ ये चंद लोग नहीं हैं। मैं इसके अलावा आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा, आपका कीमती वक्त है। ये इस इंडस्ट्री से वाबस्ता वो हज़ारों लाखों लोग जिनके चूल्हे इस इंडस्ट्री से चलते हैं, मैं इंतहाई दुख के साथ अपने साथियों के इस यहाँ आमद का मकसद बयान करूं। लाखों लोग बेरोज़गार होने का ख़दशा है। खुदा न करे कि अगर हमारे हुक्मरानों ने हमारे इन जायज़ मुतालबात का जायज़ा न लिया और इस पर हमदर्दाना गौर न किया, तो बलूचिस्तान में जो कि ऑलरेडी गुर्बत में बहुत नाम रखता है, वहाँ पे इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है, जिसका कोई भी शख्स मुतामल नहीं हो सकता। हम बलूचिस्तान के ठेकेदार इंतहाई नामसाइद हालात में बलूचिस्तान की तरक्की में हकूमत के शाना बशाना चलते हैं और दिन रात, सर्दी हो गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो, जैसे भी हालात हों, हम बलूचिस्तान की तरक्की में और बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार फ़राहम करने में, बाइज़्ज़त रोज़गार फ़राहम करने में दिन रात कोशा हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर हमारे इन जायज़ मुतालबात पर हमदर्दाना गौर न किया गया तो एक बेरोज़गारी की लहर आ सकती है, और अगर हमें मजबूर किया गया तो बवजह मजबूरी हम वज़ीर आला मोहतरम के हाउस के भी सामने मुज़ाहिरा करेंगे, उनका घेराव करेंगे, एहतजाज का हर कानूनी रास्ता हम रखेंगे। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमने सूबाई हुकूमत, हम ACS डेवलपमेंट साहब के दरवाज़ा खटखटाया है, हम चेयरमैन बियारे के पास गए हैं, वहाँ उसको हमदर्दाना अपील की है, हम पेपरा पे गए हैं, हम सेक्रेटरी फ़ाइनांस से मिले हैं, हम सेक्रेटरी PND को बारहा दरख्वास्त की है कि हमें मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए। इसी तरह हर वो मुक़्तदर हल्के पे हम गए हैं, उनको हमने ये सारी रोदात, हाँ वो मानते हैं, वो तस्लीम करते हैं कि आपकी बात 100% जेन्युइन है, मगर हो कुछ नहीं रहा। वो हमारे मुतालबात को नाजायज़ भी नहीं करार दे रहे हैं। वो कहते हैं आपका मुतालबा बरहक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। लिहाजा आप सहाफ़ी हज़रात के तवस्सुत से आप लोगों से भी हमदर्दाना अपील है कि आप एक इंतहाई अहम इशू, बज़ाहिर तो ये बहुत छोटा इशू लग रहा है, लेकिन ये बहुत अहम इशू है। मैं आप लोगों को बावर कराता हूँ कि लाखों लोग बेरोज़गार होने का ख़दशा है, जिससे बलूचिस्तान में बदअमनी और बेरोज़गारी की एक और लहर जिसको हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसके आने से पहले इस पर हमदर्दाना गौर किया जाए और आपके तवस्सुत से उन मुक़्तदर क़ुव्वतों तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि ये बलूचिस्तान के साथ होने वाले मामले को देखा जाए और इस पर हमदर्दाना गौर किया जाए। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। ये बलूचिस्तान के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ पे बवजह मजबूरी, जैसे मैंने बार बार कहा, हम चूँकि एक वाइट कॉलर लोग हैं और सब यहाँ पे डॉक्टरों की एसोसिएशंस हैं, वकीलों की एसोसिएशंस हैं, इवन नर्सों के हैं। ये वाहिद कम्युनिटी आपको मिलेगी जो ठेकेदारान है जिसका कोई प्रॉपर एसोसिएशन नहीं है, ना ही इसकी आवाज़ सुनी जाती है। ये एक स्प्रिंग की तरह है, ये फ्लेक्सिबल लोग हैं और ये बलूचिस्तान के लोगों को बेहतरीन रोज़गार फराहम कर रहे हैं। और हुकूमत के साथ, जैसे मैंने कहा कि हम शाना बशाना खड़े हैं, हुकूमत को हम ये बावर कराते हैं कि हमारे मुतालिबात को हमदर्दाना तौर पे देखा जाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, हम घेराव मजबूरी में करेंगे और हम अपने आवाज़ को आपके तवस्सुत से पहले पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद हम बवजह मजबूरी रोडों पे आएंगे। हमारे घर के चूल्हे बुझ चुके हैं और हमारे जो थोड़े बहुत चूल्हे चल रहे हैं वो भी बुझने का ख़दशा है। ये रिलीज और फंड्स PSDP स्टॉपेज नहीं है, ऐसा ना हो आप उसको हेडलाइन बना के जो हमारा बुनियादी मकसद है उसको बैकग्राउंड पे ले जाओ। हमारा बुनियादी मकसद आज CSR का रिवीजन है और साथ साथ BRA है। बुनियादी मकसद हमारा ये है। इसके साथ ये हो चुका है आज कि पिछला गवर्नमेंट जब चला गया, नए गवर्नमेंट ने PSDP पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। उस पाबंदी की वजह से भी हम मुतासिर हैं, लेकिन वो एक सानवी मसला है। हमारा सबसे अहम मसला हमारा ये है। मैं आपके सवाल के जवाब में
कि आपने टाइम नहीं दिया, चूँकि मैंने आपको काम कोई ऑर्गेनाइज्ड फोरम से नहीं है कि हम आपको वो लाअमल दे सकें, लेकिन हम इतने मजबूर हैं, हो सकता है हम 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करके हम रोडों पे आ जाएं। जलाव गिराव का कोई इरादा नहीं है, हम पुरअमन तरीके से बैठ के अपना आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, जिसमें आप साथियों का हमें साथ चाहिए। ऐसा है, जहाँ तक प्रोजेक्ट में डिलेस का ताल्लुक है, उसमें एक कंपोनेंट का कसूर नहीं होता। जब प्रोजेक्ट हमें अवार्ड होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो हम जब फील्ड पे जाते हैं, साइट पे जाते हैं, जो साइट हमें हैंड ओवर किया जाता है, वहाँ पे 3-4 मसले हमें शुरू में दरपेश आते हैं। पहले 6 महीने में 7 महीने में ज़मीनों का मसला होता है। जहाँ प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है लैंड एक्विजिशन प्रॉपर नहीं कर पा रही होती। दूसरी बात यह है कि डिज़ाइन के इशूज़ आते हैं, डिज़ाइन और डिज़ाइनर और क्लाइंट के मसले होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर डिले पे चला जाता है, जिसका और फंड्स, बुनियादी चीज़ फंड है, फंड टाइम पे नहीं मिलता है। 4-4 महीने, 8-8 महीने, 6-6 महीने और साल के भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि एक साल तक ठेकेदारों को फंड्स रिलीज़ नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सस्पेंड हो जाते हैं और उसमें ठेकेदारों का ही नुकसान है, नुकसान और किसी का नहीं होता। या तो आवाम का होता है जो उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाते हैं, या ठेकेदार होते हैं, बाकी किसी को नुकसान नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि ठेकेदार खुशी से प्रोजेक्ट डिले करता है। मैं आपके सवाल की तरफ आते हुए कि आपने कहा कि आपके टेंडर के वक्त सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये प्रोजेक्ट 3 साल का है, ये 4 का है, ये 1 साल का है। ऐसा है, ये जो बाकी सूबों में जो शेड्यूल है, कंपोजिट शेड्यूल रेट, वो हर 6 महीने बाद रिवाइज़ होता है। बलूचिस्तान में 98 के बाद 18 में शेड्यूल रिवाइज़ हुआ, यानी 22 साल बाद, और 2018 के बाद अब हम 21 ख़त्म हो गया है, हमारा वही 2018 का शेड्यूल है। और हम जब वहाँ पे रेट कोट करते हैं, और ये जो हालिया 1 साल में जो महंगाई हुई है, आप सब लोग इसी सोसाइटी के लोग हैं, आपने देखा होगा कि ये जो राइज़ आया है, ये जो हाइक आई है प्राइसेस में, ये कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकता था। हाँ, 5%, 2% आगे पीछे रेट प्लस माइनस हो जाते थे, लेकिन जहाँ 109%, 124% चीज़ें महंगी हो गई, ये न ठेकेदारों के बस में है, न इवन गवर्नमेंट के भी बस में बाज़ दफ़ा चीज़ें नहीं आती हैं। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे दूसरे सूबों में पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने और केपी गवर्नमेंट ने अपने ठेकेदारों को इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंसेंटिव्स दिए हैं, वहाँ पे रेट रिवाइज़ करके दिए हैं। तो बलूचिस्तान भी ये हमारे साथ करे, ताकि हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हों और लोगों के चूल्हे भी ना बुझें। सर, बात यह है कि वो जो डमी ठेकेदारों की आप जो बात कर रहे हो, उन डमी ठेकेदारों के साथ ये है कि उनके साथ हमारे जो ऑफिसर जो लॉबी है वो उनके साथ मिले हुए हैं। सही है। इसमें कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिंग के लिए आते हैं, कॉल डिपॉजिट किसी और से बना के लेकर आते हैं, उसी रिंग के उस पर उनका अपना चूल्हा जो है वो रिंग के ऊपर चलाते हैं, जिनको ना रेट का पता होता है और ना मार्केट का पता होता है। और फिर हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती है हमारे ठेकेदारी में कि हमारे जितने भी काम जो टेंडर हो रहे हैं, या तो टेंडरों को ये लोग अखबार में न दें, अपने मनमानी लोगों को दे दें, अपने मर्ज़ी वाले लोगों को दे दें, सारे ठेकेदारों को न बुलाएं। अगर डमी ठेकेदारों को इन लोगों ने निकालना है तो डमी ठेकेदारों के लिए लोग ये कर ले कि ये लोग टेंडर को जो है ना शेड्यूल रिटर्न के ऊपर रख दें, शेड्यूल को ख़त्म कर दें। सबूर साहब, शुक्रिया, आपने मेरी रहनुमाई की। आपके सवाल के जवाब में मैं आता हूँ। ये जो आपने डमी ठेकेदार कहा, देखो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो न तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है कि वो किसी को रजिस्टर करे या किसी को डिसक्वालीफाई करे। ये अथॉरिटी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के पास है, ये अथॉरिटी क्लाइंट के पास है। क्लाइंट से मुराद महकमे हैं, वो उसकी असेसमेंट करते हैं कि ये डमी है या डमी नहीं है। बहुत सारे डमी टेंडर प्रोसेस से आउट भी हो जाते हैं। आपके सवाल का मुख्तसरन में ये जवाब दूंगा कि ठेकेदार बरादरी जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं रखते हैं। यानी ये आपका सवाल जो है बेसिकली ये हम भी उठाते हैं उन अथॉरिटीज़ के सामने कि भाई मैं जानता हूँ इस बंदे के पास फर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं या फलाना है। मुख्तसरन मैं आपकी बात की कंक्लूड करते हुए कि ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से सवाल बनता है कि वो डमी ठेकेदार को कैसे सर्टिफिकेट इशू करता है, जो क्या प्रोफेशनल ठेकेदारों के लिए मसले बनाता है। शुक्रिया।
سر 15% والا پروفٹ جو ٹیکس ہم سے کٹ رہا ہے سر میں ایک چیز آپ کو گوش گزار انکم ٹیکس پہ آتا ہوں، سوری میں انکم ٹیکس پہ آتا ہوں. ایک اہم نقطہ ہے سر معذرت اصل میں انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے آمدنی پر ٹیکس، جو آمدن میرا ہو اس پر ٹیکس. اب گراس ورک ڈن جو ہے وہ میرا آمدن تو نہیں ہے. سی ایس آر شیڈول کمپوزٹ شیڈول میں ٹھیکیدار کی آمدنی 15% انجینئر مقرر کرتا ہے کہ جی یہ 100 روپے کا چیز ہے، اس پہ آپ کا پروفٹ 15% ہے، لہٰذا 115 روپے آپ لیں اور باقی جو ہے نا آپ کا ایکسپینس آئے گا، 15% آپ کا پروفٹ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ انکم ٹیکس جو 7% ہم سے کاٹا جاتا ہے وہ ٹوٹل گراس ویلیو پہ کاٹا جاتا ہے، 115 روپے پہ کاٹا جاتا ہے. سوری 7 ہو گیا ہے، ابھی 7 ہو گیا. تو مقصد یہ آپ کے گوش گزار یہ بھی کرانا چاہتا ہوں، یہ اہم نقطہ ہے. انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکم کیا ہے میرا. اب 1 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہے میرا، اس میں 1 کروڑ تو میرا انکم نہیں ہے. میرا انکم تو 10 لاکھ ہوگا، 15 لاکھ ہوگا، زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ ہوگا، تو 20% ہو گیا. تو اس 20% میں مجھ سے انکم ٹیکس کاٹا جائے. یہ کیا کرتے ہیں، 1 کروڑ پہ مجھ سے انکم ٹیکس کاٹتے ہیں 7% کے حساب سے، باقی بیارے 6% کاٹتی ہے. تو 13% کسی پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں نہیں کٹتا ہے، بلوچستان کے ٹھیکیدار 15 سے جب 13 نکل جاتا ہے تو 2% بچ جاتا ہے. 15% سے جب 13% نکل جاتا ہے تو 2% پروفٹ بچ جاتا ہے.